हालांकि जॉन्डिस के सिम्टम्स को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन कई सारे केसेस में लोग लापरवाही बरतते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी सीरियस एक बाई प्रोडक्ट है जो आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है। एंड ये बिलिरुबिन सबसे पहले लिवर में जाता है, या लिवर किसी वजह से उतने ज़्यादा अमाउंट में बिलिरुबिन को फिल्टर नहीं कर पाता है, एंड जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है। इंट्राहिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। प्री हिपैटिक जॉन्डिस आरबीसी का ब्रेकडाउन होकर बिलिरुबिन तो बढ़ता है। हीमोलिटिक एनीमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया में भी जॉन्डिस डेवलप हो जाता है, एंड जेनेटिक जिनका डायरेक्ट एंड बैड इफेक्ट आपके लिवर पर पड़ता है। नंबर 3, हेपेटाइटिस ए, बी, ई एंड सी। यहाँ पे लोग पानी स्टोर करके रखते हैं, बहुत दिनों तक रखते हैं। तो अगर आप भी पानी स्टोर करके रखते हैं तो पानी को हमेशा ढक के रखें एंड सेम डे यूज करें। और लंबे टाइम से अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से लिवर डैमेज हो गया हो, पेट में दर्द रहता हो पेशेंट को, एंड खाना खाने के बाद दर्द रहता है। गर्मियों के मौसम में जॉन्डिस यानी पीलिया के बहुत ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं। जॉन्डिस का असर लिवर पर भी पड़ता है, एंड जिसकी वजह से हेपेटाइटिस, फैटी लिवर एंड लिवर सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। हालांकि जॉन्डिस के सिम्टम्स को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन कई सारे केसेस में लोग लापरवाही बरतते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी सीरियस रूप ले लेती है एंड लिवर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। गर्मी के मौसम में जॉन्डिस के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ज़रूरी है कि इस मौसम में हमें इस बीमारी से बचाव करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जॉन्डिस के बारे में डिटेल में जानेंगे। जॉन्डिस क्या है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, एंड कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाकर हम जॉन्डिस से खुद को बचा सकते हैं। एंड इसके अलावा जैसे कि आपको पता है, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आज भी हम जॉन्डिस के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे वीडियो के एंड में। सो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू। फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो शेयर करूँ आपके साथ या लाइव आऊँ आपसे बातें करने के लिए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। जॉन्डिस क्या है? तो जॉन्डिस एक बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी में बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है, एंड इसकी वजह से हमारे स्किन, नेल्स एंड आईज का जो व्हाइट पार्ट है जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं, ये येलो नजर आते हैं। इतना ही नहीं, जॉन्डिस से सफर कर रहे पेशेंट के यूरिन का कलर भी येलो नजर आता है। बिलिरुबिन क्या है? तो बिलिरुबिन एक बाई प्रोडक्ट है जो आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है, एंड ये बिलिरुबिन सबसे पहले लिवर में जाता है, फिल्टर होता है, एंड फिर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू यूरिन एंड स्टूल। लेकिन कई बार क्या होता है कि या तो आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा होता है, या लिवर किसी वजह से उतने ज्यादा अमाउंट में बिलिरुबिन को फिल्टर नहीं कर पाता है, एंड इसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है, एंड इसे हम जॉन्डिस कहते हैं। ज्यादातर जॉन्डिस के केसेस छोटे बच्चों में देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार यंग एडल्ट्स भी जॉन्डिस का शिकार हो सकते हैं। जॉन्डिस को सही समय पर ट्रीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो सेप्सिस होने का खतरा रहता है, एंड कभी कभी लिवर फेलियर के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए जॉन्डिस का सही समय पे सही ट्रीटमेंट होना बेहद जरूरी है। टाइप्स की बात कर लेते हैं तो बेसिकली जॉन्डिस 3 तरह का होता है: प्री हिपैटिक, इंट्राहिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। प्री हिपैटिक जॉन्डिस आरबीसी का ब्रेकडाउन होकर बिलिरुबिन तो बनता है, लेकिन वो लिवर तक नहीं पहुंच पाता फिल्टर होने के लिए, एंड ऐसा किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, या हीमोलिटिक एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया में ये देखने को मिलता है। देन नंबर 2, इंट्राहिपैटिक जॉन्डिस। इसे हम हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस भी कहते हैं। इसमें जो बिलिरुबिन रहता है वो लिवर के अंदर ही डिकम्पोज होने लगता है, एंड ऐसा लिवर सिरोसिस में या लिवर खराब हो गया रहता है तब होता है। नंबर 3, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। इसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बाइल एंड बिलिरुबिन गॉल ब्लैडर तक नहीं पहुंच पाता है, गॉल ब्लैडर से बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसा गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से हो सकता है या किसी ट्यूमर की वजह से हो सकता है। कारण क्या होता है जॉन्डिस होने का? तो जॉन्डिस वायरल इन्फेक्शन, दैट इज हेपेटाइटिस वायरस या पैरासिटिक इन्फेक्शन के कारण हो सकता है।
जॉन्डिस से सफर कर रहे पेशेंट के स्टूल में हेपेटाइटिस वायरस प्रेजेंट रहता है एंड जिसकी वजह से ये बीमारी स्प्रेड होती है। कॉन्टैमिनेटेड पानी या फिर खान पान की दूसरी चीजों के थ्रू भी जॉन्डिस फैलता है। जॉन्डिस के कॉमन कॉजेज हो सकते हैं कॉन्टैमिनेटेड फूड या वाटर कंज्यूम करना, मलेरिया की वजह से जॉन्डिस डेवलप हो सकता है, हेपेटाइटिस की वजह से स्किन का कलर, स्क्लेरा का कलर येलो दिख सकता है एंड जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है, हीमोलिटिक एनीमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया में भी जॉन्डिस डेवलप हो जाता है एंड जेनेटिक या फिर हेरिडिटरी कॉजेज भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं जॉन्डिस होने के लिए। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स तो कॉमन सिम्टम्स हैं जॉन्डिस के, वो वही हैं कि येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, नेल्स एंड वाइट पार्ट ऑफ आई, ये येलो दिखता है। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स रहते हैं लाइक यूरिन का कलर डार्क येलो, फीवर रह सकता है पेशेंट को, वेट फॉल होने लगता है जिसकी वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है, भूख नहीं लगती है, नौशिया एंड वोमिटिंग की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो सकता है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि गर्मियों में ही क्यों ज़्यादा केसेस रहते हैं जॉन्डिस के? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्मियों में फूड एंड वाटर के कॉन्टैमिनेट होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। दूसरा, पानी अगर सीवेज से आ रहा है तो सीवेज कॉन्टैमिनेशन का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है एंड इसकी वजह से जॉन्डिस वाइड स्प्रेड होता है। पर अगर जॉन्डिस फूड एंड वाटर के कॉन्टैमिनेशन की वजह से हुआ है तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट में, लाइक फीवर विथ चिल्स, मीन्स ठंडी दे के बुखार आएगा, पेट में दर्द रहता है पेशेंट को, फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, स्किन का कलर येलो दिखता है, ये तो कॉमन सिम्टम है, यूरिन डार्क कलर की पास होती है एंड स्टूल क्ले कलर का पास होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहता है पेशेंट को। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जॉन्डिस के। प्रिवेंशन, अगर आप अपने आप को जॉन्डिस से बचाना चाहते हैं तो लिवर को फैटी होने से बचाना होगा एंड उसके लिए ओबेसिटी से बचना होगा एंड इसके लिए आपको पता है क्या करना है, हमेशा बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशनल डाइट ही लें, फास्ट फूड्स, फैटी फूड्स, ऑयली फूड्स को अवॉइड करें एंड रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें। नंबर 2, आप कोई भी मेडिसिन खुद से कंज्यूम नहीं करें, ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनका डायरेक्ट एंड बैड इफेक्ट आपके लिवर पर पड़ता है। नंबर 3, हेपेटाइटिस ए, डी, ई एंड सी की वजह से भी जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं। नंबर 4, कॉन्टैमिनेटेड वाटर से दूरी बना लें, मीन्स आपको अपना पानी का बॉटल हमेशा अपने साथ कैरी करना है एंड अपनी चीज़ों को किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। नंबर 5, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करें क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन का असर आपके लिवर पर देखने को मिलता है, आपका लिवर डैमेज हो सकता है एंड जॉन्डिस हो सकता है, सो अवॉइड कंज्यूमिंग अल्कोहल। नंबर 6, बहुत सारी जगहों पे पानी की किल्लत रहती है तो वहाँ पे लोग पानी स्टोर करके रखते हैं, बहुत दिनों तक रखते हैं। तो अगर आप भी पानी स्टोर करके रखते हैं तो पानी को हमेशा ढक के रखें एंड सेम डे यूज़ कर लें क्योंकि ज़्यादा दिनों तक रखने पे पानी इन्फेक्टेड हो जाता है। नंबर 7, बाहर का खाना अवॉइड करें एंड स्पेशली ठेले पे या फिर जो खुली चीज़ें बिकती हैं उन चीज़ों को अवॉइड करें। ऑयली एंड फैटी फूड्स, फ्राइड फूड्स, इनको अवॉइड करें क्योंकि इनसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है एंड अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो फिर फैटी लिवर होने के चांसेस रहते हैं, फैटी लिवर के बाद जॉन्डिस हो सकता है। सो अवॉइड ऑयली एंड फैटी एंड फ्राइड फूड्स। खाना हमेशा घर का बना हुआ एंड फ्रेशली कुक्ड ही खाएं एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने हाइजीन का पूरा ख्याल रखें। वॉशरूम जाने से पहले एंड वॉशरूम से आने के बाद अपने हाथों को अच्छे से डिटर्जेंट सोप से अच्छे से वॉश कर लें। खाना खाने से पहले भी अपने हाथ को अच्छे से वॉश कर लें। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करूं तो जॉन्डिस के लिए होम्योपैथी में बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स लिवर के फंक्शनिंग को रेगुलेट करती हैं एंड बिलिरुबिन के लेवल को कम करने में हेल्प करती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ मेडिसिन्स के बारे में। एंड जो पहली मेडिसिन है हमारी आज की वो है चिलिडोनियम। यह मेडिसिन ऑलमोस्ट लिवर रिलेटेड सारी कंप्लेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं। जॉन्डिस के केस में जब स्किन बिल्कुल येलो हो, मौसम बदलते ही सिम्टम्स बढ़ जाते हैं पेशेंट के, सुस्ती और कमजोरी बहुत ज़्यादा रहती है, लिवर एरिया में दर्द होता है, सर भारी भारी रहता है, राइट साइडेड कंधे में निचले साइड में दर्द होता हो पेशेंट को, राइट साइडेड हेडेक हो एंड राइट आई में दर्द होता हो। इसके अलावा स्किन बिल्कुल हॉट हो एंड ड्राई फील होती हो। जॉन्डिस का कारण गॉल ब्लैडर हो एंड
लिवर एंड गॉल ब्लैडर से बाइल आने में रुकावट होती हो, तो ऐसे में हम पेशेंट को चिलिडोनियम प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड चिलिडोनियम प्रिस्क्राइब करने के कुछ दिनों के अंदर ही पेशेंट का जॉन्डिस बिल्कुल ठीक हो जाता है। कार्डस मैरियानस, ये मेडिसिन मेनली नर्व्स एंड लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में प्रिस्क्राइब की जाती हैं। जॉन्डिस में जब पेशेंट को दर्द हो, पेट में राइट साइडेड एरिया में दर्द हो, मीन्स लिवर के एरिया में दर्द होता हो, पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड हो, हार्ड स्टूल पास होता हो, येलो कलर का स्टूल पास होता हो एंड गोल्डन येलो कलर का यूरिन पास होता हो, मुंह का टेस्ट बहुत ही कड़वा हो, साथ में पेशेंट को बॉडी एक भी हो। जॉन्डिस के स्टार्टिंग सिम्टम्स में वोमिटिंग बहुत ही प्रोमिनेंट रहती है, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को, लेकिन सब्सिक्वेंटली वोमिटिंग सबसाइड हो जाती है, मीन्स कुछ टाइम के बाद वोमिटिंग नहीं होती है एंड स्किन का कलर येलो होने लगता है, गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग हो, तो ऐसे में हम पेशेंट को कार्डस मैरियानस प्रिस्क्राइब करते हैं। ये मेडिसिन ज़्यादातर बड़े लोगों को सूट होती हैं एंड जॉन्डिस, अल्कोहल एडिक्शन एंड शुगर मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होने पे प्रिस्क्राइब की जाती है। नग्स वोमिका, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन की वजह से अगर जॉन्डिस डेवलप हुआ है, देन इन दिस केस नग्स वोमिका इज द इंडिकेटेड मेडिसिन। बहुत लंबे टाइम से अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से लिवर डैमेज हो गया हो, पेट में दर्द रहता हो पेशेंट को एंड खाना खाने के बाद दर्द बढ़ जाता हो, सुबह के टाइम नॉशिएटिंग फील होता हो, मीन्स उल्टी आए जैसा लगता है सुबह के टाइम, लिवर रीजन में बहुत तेज दर्द होता हो, पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेबल हो, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता हो, गुस्सा करता हो, ऑयली एंड स्पाइसी चीजें ज्यादा पसंद करता हो खाने के लिए, कोल्ड को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो पेशेंट, मीन्स ठंडी बहुत ज्यादा लगती है एंड बिल्कुल भी ठंडी बर्दाश्त नहीं होती हो, देन पेट एकदम भारी भारी लगता है, पेट फुला हुआ महसूस होता है एंड कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, मीन्स बार बार स्टूल पास करने की डिजायर होती हो, देन इन दिस केस नग्स वोमिका इज द मेडिसिन टू बी प्रिस्क्राइब्ड। श्योनांथस वर्जिनिका, बाइल प्रॉब्लम या जॉन्डिस के केस में मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है। श्योनांथस लिवर एंड लिवर वेन्स पे एक्ट करती है एंड इवन हिपैटोमेगाली मीन्स बढ़े हुए लिवर के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। जॉन्डिस के केस में पेशेंट को साथ में कॉन्स्टिपेशन हो, स्टूल में म्यूकस हो, थिन एंड मडी स्टूल पास होता हो, डार्क येलो कलर का यूरिन पास होता हो एंड लिवर एरिया में दर्द होता हो पेशेंट को, साथ में कुछ भी खाने पीने का मन नहीं होता हो, एंड इफ द पेशेंट कम्स विद दीज टाइप्स ऑफ सिम्टम्स, इन दिस केस श्योनांथस वर्जिनिका इज द मेडिसिन टू बी प्रिस्क्राइब्ड। चाइना ऑफिशिनालिस, जब आंखें पीली हो, येलोइश एंड डल लुकिंग स्किन हो, पेट में राइट साइड में दर्द रहता हो पेशेंट को, लिवर एरिया में दर्द रहता हो, नॉशिया एंड वोमिटिंग की शिकायत करता हो पेशेंट, बहुत लंबे टाइम से बुखार रहने के कारण लिवर का साइज बढ़ गया हो एंड बहुत लंबे समय से फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा हो, जिसकी वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होता है पेशेंट को, नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, पेट फुला फुला महसूस होता है एंड चलने फिरने से बेटर फील करता है पेशेंट, तो इन दिस केस वी शुड प्रिस्क्राइब चाइना ऑफिशिनालिस टू द पेशेंट। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। पर अगर आप अपनी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, परमानेंट क्योर चाहते हैं, तो आप किसी अच्छे होम्योपैथ से मिलकर आप अपना ट्रीटमेंट जरूर करवाएं एंड खुद से कोई मेडिसिन नहीं लें। आज बस इतना ही। मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखकर बताएं। If you find this useful, then don't forget to share this video with your loved ones. मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। Do take very good care of yourself and your family. And of course, thank you so much for watching.